नमस्कार, मैं मुस्कान कसरदन देश के विश्वसनीय एसजीसी चैनल से। आज हम मौजूद हैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूनिट सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निशोल में। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला कि यहाँ की एक छात्रा जो वाणिज्य संकाय की छात्रा हैं पूजा रौनियार, उनका नाम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट सूची में आया हुआ है। इसी सिलसिले में हम कुछ बातचीत करने के लिए हमारी टीम यहाँ मौजूद है। आइए हम चलते हैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पांडे जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मुस्कान कसरदन एसजीसी चैनल से हूँ। जैसा कि आपके विद्यालय में जो गोल्ड मेडल आया है उसी के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? सर, आप इस विद्यालय में कितने वर्षों से कार्यरत हैं? विगत 1 वर्ष से इस महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। इसके पूर्व मैं सरस्वती देवी पीजी कॉलेज खड्डा बाजार कुशीनगर में कार्यरत था। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपके महाविद्यालय में लगातार 5 वर्षों से गोल्ड मेडल आ रहा है। इस वर्ष भी वर्षों की भांति वाणिज्य संकाय से गोल्ड मेडल आया हुआ है। इस मौके पे आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, विगत 5 वर्षों से जो लगातार मेरे कॉलेज में गोल्ड मेडल आ रहे हैं और निश्चित तौर पे इस कॉलेज में जो हमारे शिक्षक हैं, जो बहुत ही लगन परिश्रम से पढ़ाते हैं, उनके कर्मों का फल है। जैसा कि एसजीसी का रूल है कि समय के साथ चलें, एसजीसी के साथ चलें, और हम सभी इसको फॉलो करते हैं। हमारे शिक्षक भी फॉलो करते हैं। नित्य नए नए प्रयोग हम लोग करते हैं। इस गोल्ड मेडल के पीछे हमारे अध्यापकों का परिश्रम तो छुपा ही है, उसी के साथ साथ हमारे छात्र और छात्राओं का परिश्रम भी छिपा हुआ है। जैसा कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ठीक उसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि नए नए प्रयोग करके बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो कॉलेज से, और हम उस पर काम भी करते हैं। जैसे 1 महीना अगर हम पढ़ाए तो 1 महीने का यूनिट टेस्ट करा दिया जाता है, फिर अगला यूनिट टेस्ट कराया जाता है, और फिर उसको हम लोग देखते रहते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है। इस गोल्ड मेडल के पीछे बहुत सारे हमारे अध्यापकों का परिश्रम छिपा हुआ है, जो गोल्ड मेडल के रूप में दिखाई देता है। और साथ ही साथ इस कॉलेज के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, वह हमारे शिक्षकों के परिश्रम को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, जो गोल्ड मेडल के रूप में प्राप्त होता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक अच्छे पद को सुशोभित करते हैं। आप लगातार 15 वर्षों से एक प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं विगत 15 वर्षों से प्राचार्य हूँ, और जो प्रेरणा की आप बात कर रही हैं, तो प्रेरणा हमेशा कर्म से ही मिलता है। जो जितना अच्छा कर्म करेगा, अपने कर्म से प्रेरणा उसको प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो लगातार अपने परिश्रम से इस कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, सिंचित कर रहे हैं, साथ ही साथ जिसे आप बताएं हमसे कि मेरे कॉलेज को लगातार 5 वर्षों से गोल्ड मेडल प्राप्त हो रहा है, तो प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस बच्चों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया से हमको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ नया किया जाए, जिससे जो विगत 5 वर्षों से लगातार मेडल आ रहे हैं, 2 मेडल 3 मेडल, वह मैं चाहूँगा कि इतना अच्छा परिश्रम किया जाए कि एक गोल्ड मेडल की संख्या कम से कम 10 हो जाए। और ये प्रेरणा हमको अपने छात्र छात्राओं से ही मिलती है कि हम अच्छा कर्म करें, और जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। नमस्कार सर, मैं मुस्कान पांडे एसजीसी न्यूज़ के साथ। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप हमें बताइए, एक अच्छे प्रचारक की क्या क्या जिम्मेदारियां और क्या गुण होने चाहिए? देखिए, प्राचार्य पद ही अपने आप में बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है। एक अच्छे प्राचार्य के जैसे आप करें क्या क्या गुण होना चाहिए, तो मेरे देखने में सर्वप्रथम तो छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना ही एक अच्छे प्राचार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी ध्यान दें, जिससे वो मन लगा के संस्था में अपने शिक्षण कार्य को करते रहें और संस्था के विकास में अपना योगदान देते रहें। निश्चित तौर पे एक अच्छा माहौल होगा जब शिक्षक और शिक्षिकाएं एक अच्छे माहौल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो छात्र और छात्राओं में शिक्षा और संस्कार का विकास होगा
आप जानती हैं कि जहाँ शिक्षा होगा वहाँ संस्कार अपने आप आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे कॉलेज का विकास होगा और एक प्राचार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ कॉलेज का भी विस्तार हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीतांजलि विश्वकर्मा, न्यूज़ चैनल समय के साथ चलें, एसजीसी के साथ चलें। हमारा आपसे सवाल ये है कि मैंने इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, आज हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है। आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप बताएं यहाँ कि इस कॉलेज के बारे में आप बहुत सुनी हैं और नए नए प्रयोग किए जाते हैं, और इसका क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा अगर देना चाहूँगा तो इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो एमडी हैं आदरणीय श्री पवन दुबे सर को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमेशा प्रयोग में विश्वास रखते हैं, हमेशा नित नया नया प्रयोग करते रहते हैं और हम सभी शिक्षकों को और हमको ये प्रेरणा देते रहते हैं कि आप हमेशा कुछ ऐसा नया करें जिससे छात्र और छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। जैसा कि अभी नई शिक्षा पॉलिसी NEP 2020 लागू हुआ है, जो सरकार की मंशा है कि बच्चों को सिर्फ किताब तक ही न सीमित रखा जाए, वरन किताब के साथ साथ उनको रोजगार परक शिक्षा भी दिया जाए। और इसके प्रत्युत्तर में अभी हमारे कॉलेज में लगातार नई नई कार्यशाला आयोजित की जा रही हैं। जैसा कि ब्यूटिशियन में भी आप देखी होंगी कि बच्चों को नए नए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कला संकाय, विज्ञान संकाय में दोनों विषयवार कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिससे छात्र और छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। तो आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय के आज्ञा से हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमेशा परिश्रम में विश्वास रखते हैं, उस प्रयोगों को हमेशा सफल बनाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। यही कारण कि हमारा महाविद्यालय हमेशा नंबर 1 है और रहेगा। सर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, पढ़ाई करने के बावजूद भी ज़्यादातर बच्चों को रोज़गार आसानी से नहीं मिल रहा है। क्या आपके महाविद्यालय में ऐसा कोई कार्य हो रहा है इस विषय पे? बिल्कुल। देखिए, अभी इसके पहले ही आपसे मैं बताया हूँ कि मेरे कॉलेज में नित नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है NEP 2020, उसके तहत जो गवर्नमेंट की मंशा है वह यही है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ कराए जाएं। उसी दिशा में हमारा कॉलेज लगातार कार्यरत है और हमको लगता है कि पूर्वांचल में यह पहली सी संस्था है जहाँ पे NEP 2020 को बहुत सही तरीके से लागू किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे वहाँ बच्चियाँ ब्यूटिशियन, टेलरिंग, कंप्यूटर स्किल, पाइथन, जावा पे काम कर रहे हैं बच्चे। और ब्यूटिशियन में बहुत सारे बच्चियाँ, करीब 50 की संख्या में बच्चियाँ इस समय तैयार हैं कि अगर वो अपना कोई कहीं पे पार्लर, ब्यूटी पार्लर खोल लें तो निश्चित तौर पे वो सफल ब्यूटी पार्लर को चला सकती हैं और अपने लिए जीविकोपार्जन का एक साधन बना सकती हैं। ठीक इसी तरह से टेलरिंग में भी बच्चियाँ हमारी बहुत सारे काम कर रही हैं। कई प्रकार के फ्रॉक, लेडीज़ सूट, जितने प्रकार की लेडीज़ सिलाई हो सकती है वो सब कर रही हैं। साड़ी पे भी वो टिप्स लगा रही हैं और निश्चित तौर पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर सुलभ कराया जा रहा है। अभी जो है कंप्यूटर स्किल के तहत अपने कॉलेज में बच्चों को पाइथन, जावा का भी कोर्स कराया जा रहा है। वो भी बच्चे निश्चित तौर पे बहुत जल्दी सफल होकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ऐसा करने से निश्चित तौर पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे और मेरा कॉलेज लगातार ऐसा कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों को प्रेजेंटेशन भी हम लोग करवाते रहते हैं हर विषय वाइज, कि बच्चे अगर भविष्य में शिक्षक बने और गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहे हैं तो एक अच्छे शिक्षक बने। प्राइवेट शिक्षक की भी सैलरी इस समय गवर्नमेंट शिक्षक से बहुत अधिक है और अच्छा आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, तो निश्चित तौर पे आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी रह के आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कॉलेज से हो और वो बच्चे आने वाले पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे सकें और जिससे उनके अंदर एक संस्कार की भावना विकसित हो। सर, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं वह पद एक जिम्मेदारी वाला है। आप क्या इसमें बता सकते हैं कि इस पद पे आपको कोई कठिनाई होती है या फिर अगर होती है तो आप इसका सामना कैसे करते हैं? हमें याद है जब 2011 में हमें सरस्वती देवी PG कॉलेज खड्डा कुशीनगर में प्रचार पद पे आदरणीय प्रबंधक सर के द्वारा पोस्ट किया गया था,
तो नई जिम्मेदारी थी। उस समय मैं बहुत घबराया हुआ था कि कैसे इस पद का निर्वहन करूँगा, नया नया ही पद मिला था। लेकिन आदरणीय एमडी सर के प्रेरणा से हर कठिनाई को मैं बहुत आसानी से पार करता गया और विगत 12 साल से इस पद पर बरकरार हूँ। तो निश्चित तौर पे ये पद जिम्मेदारी वाला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी समस्या अगर सामने आए तो उसका डटकर मुकाबला करूँ, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और हमारे छात्र और छात्राओं का भी हौसला बना रहे। और इसी हौसले का देन है कि विगत 5 वर्षों से सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निचलौल महाराजगंज में लगातार स्वर्ण पदक आते रहते हैं। और कठिनाई नहीं आएगी तो कॉलेज में सुधार नहीं होगा। तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए, जिससे आपके आने वाले भविष्य में आपका संस्था और विकास कर सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने कठिनाइयाँ आएँ और मैं उसका मुकाबला करूँ। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है कि स्टूडेंट्स को मीडिया की भूमिका में देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसको बता सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा भक्त जो है भगवान जो है वो भक्त के बस में रहते हैं। तो आज आप हमारे भगवान हैं, क्योंकि आप हमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो निश्चित तौर पे मैं यही कहूँगा कि मुझे सुखद आनंद मिल रहा है कि जिस बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जाके, वो बच्चे इस लायक हो गए हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। मुझे गर्व है आप लोगों पे। और देखिए, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं यही आपसे कहूँगा कि आने वाले समय में अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाती हैं तो हमेशा सच बोलिए, सच से डरिए मत। जब सच सामने आएगा तो निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने पूरे देश का विकास होगा। हमेशा सच बोलना चाहिए, उससे झुकना नहीं चाहिए। और आप कोशिश करिएगा कि हमेशा जहाँ भी आप जाएं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर जाती हैं तो हमेशा सच का सामना करें और लोगों के परेशानियों को सामने लाएं, जिससे लोगों की परेशानियां दूर हों और देश का विकास हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। हम बात कर रहे थे पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय सरस्वती देवी पीजी कॉलेज निचलौल महाराजगंज के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सुनील पांडे जी से। मैं मुस्कान कसौदन SGC चैनल से, कैमरामैन गीतांजलि के साथ। SGC चैनल देखते रहिए, समय के साथ चलिए, SGC के साथ चलिए। धन्यवाद।